अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन कासमी और आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़। उत्तर प्रदेश के अंदर जो असम्बली का इंतखाब हुआ उसके अंदर समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगरचे जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे, ज़मीनी सतह पर जो कुछ वहाँ नज़र आ रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट से जो वहाँ से खबरें मिल रही थी, ये नतीजा बिल्कुल उसके मुखालिफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ खामियां हुई हैं, जिसकी वजह से उनको ये अंजाम भुगतना पड़ा है। तो वो क्या-क्या खामियां हैं, क्या-क्या वजूहात हैं, 5 बड़ी वजह मैं आपके सामने बताऊंगा, जो मेरी नज़र के अंदर सबसे बड़ी-बड़ी वजहें हैं। अगरचे और भी वजह हो सकती है कि किन वजूहात की वजह से उनकी सीटें वहाँ पर कम आई हैं और वो सरकार नहीं बना पाए हैं। तो 5 बड़ी वजह क्या-क्या हैं? सबसे पहली और बड़ी वजह कि उनकी पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक अकेले स्टार प्रचारक थे, जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे सूबे के अंदर घूम-घूम करके प्रचार कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी का और कोई भी बड़ा लीडर सामने नहीं आया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव भी सिर्फ और सिर्फ 2-3 रैलियों के अंदर आए और वो भी किसी सहारे से आए, उसके बाद थोड़ी देर कुछ बातचीत करके उसके बाद चले गए। इसी तरीके से उनके चाचा शिवपाल यादव, वो भी सिर्फ कुछ ही रैलियों के अंदर शामिल हुए और उसके बाद भी उन्होंने प्रचार के अंदर जिस तरीके से हिस्सा लेना चाहिए था उस तरीके से हिस्सा नहीं लिया। इसी के साथ आरएलडी के जयंत चौधरी, जो मगरबी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के और ख़ास तौर से जाट बिरादरी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट यूपी के अंदर जो प्रचार हुए और जो जिस तरीके से वहाँ रैलियाँ हुई उसी के अंदर हिस्सा लिया। बाकी जगहों पर वो उनके साथ नहीं गए। ये सबसे बड़ी वजह एक निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा है। इसके मुखालिफ बीजेपी के पास बड़े-बड़े लीडरान थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इसके अलावा बड़े-बड़े लीडरान, बड़े-बड़े स्टार प्रचारक उनके सामने थे, जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे सूबे के अंदर घूम-घूम करके उन्होंने प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, रैलियां की, जिसकी वजह से उनको बहुत फायदा हासिल हुआ। और इधर समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं होने की वजह से अखिलेश यादव एक तरह से तने तनहा जमीन पर लड़ रहे थे और रैलियां कर रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे। इसके अलावा कोई भी लीडर उनका साथ नहीं दे रहा था। अगरचे इसके अलावा ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी भी गठबंधन के अंदर थी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे और कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे। लेकिन जिस तरीके से उनको प्रचार करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको प्रचार के अंदर हिस्सा लेना चाहिए था, जो कोशिशें, जो मेहनत, जो जिद्दोजहद करनी चाहिए, वो कहीं भी जमीनी सतह पर नजर नहीं आया। दूसरी बड़ी वजह समाजवादी पार्टी का किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन न करना, ये भी एक मेन बड़ी वजह है। अगरचे उन्होंने कुछ छोटी-छोटी पार्टियां जैसे आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और इसी तरह और छोटी-छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिन पार्टियों का वहां पर एक तरह से देखा जाए तो अपने इलाकों के अंदर 5-10 सीटों के ऊपर उनका जो भी है वोट बैंक है, इसके अलावा बाहर दूसरे सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उन पार्टियों के साथ तो इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन जिन पार्टियों का पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे सूबे के अंदर पकड़ है या जो भी वोट बैंक है, जो भी वोट फीसद है, उनके साथ इनका किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं हो पाया। खास तौर से कांग्रेस और बीएसपी के साथ इनका गठबंधन न करना, ये भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर हारी है वहां पर 3rd नंबर पे अगर देखा जाए तो बीएसपी आई है, यानी कि वोट काटने वाली सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए और समाजवादी पार्टी को हराने वाली पार्टी अगर देखा जाए तो बीएसपी निकलकर सामने आई है, जो 403 सीटों पर लड़ी, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर वो जीत पाई है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से बहुत सारे वोटर्स और खास तौर से जो बीएसपी के सपोर्टर्स हैं वो इनके साथ नहीं आ पाए, जिसकी वजह से और इसी तरह कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे, कांग्रेस के जो वोट थे, वो भी इनके साथ नहीं आ पाए। ये भी एक बड़ी वजह समाजवादी पार्टी के हारने की हो सकती है। इससे बड़ी वजह किसानों का मुकम्मल वोट ना मिलना, जबकि किसानों के जो लीडरान हैं वो ये दावे कर रहे थे कि हम आरएलडी और सपा गठबंधन के साथ पूरी तरीके से हैं और खुलकर उन्होंने इस चीज़ का एक तरह से देखा जाए तो इजहार भी किया और बताया भी और कई जगह पर रैलियों के अंदर शिरकत भी की। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो वहाँ पर उनका मुकम्मल वोट न मिल के बल्कि तकरीबन 50% ही वोट मिल पाया, जिसकी वजह से वेस्ट यूपी के अंदर
समाजवादी पार्टी की बहुत सारी सीटें जहां पर जाट बिरादरी के वोट थे, जहां पर आरएलडी का बेस वोट था, वहां पर समाजवादी पार्टी हार गई है। चौथी बड़ी वजह दलितों को मुकम्मल तरीके से नजरअंदाज कर देना। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है जिसके ऊपर बीएसपी का कब्जा है और इधर कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद का भी कब्जा है। उनके भी बहुत सारे नौजवान हैं जो उनके फैन हैं और उनके वोटर्स हैं, और इन दोनों में से किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ और ये गठबंधन न होने की वजह से इन्होंने दलितों को एक तरह से देखा जाए तो नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से दलित समाजवादी पार्टी से वहां बहुत ज्यादा नाराज थे और बीएसपी जो है वो कहीं टक्कर में नहीं थी, जिसकी वजह से दलितों का एक तरह से देखा जाए तो मुकम्मल वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, बीएसपी बिल्कुल खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसका इजहार वहां के बहुत सारे मकामी लीडरान ने किया भी है। पांचवी बड़ी वजह कि पिछले 5 साल से, जब से 2017 के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी हारी थी, वो एक तरह से साइलेंट बैठी हुई थी, खामोश बैठी हुई थी। जब भी कोई मामला आया, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो या इसी तरीके से लखीमपुर खीरी का मामला हो, तो जमीनी सतह पर उनका कोई भी लीडर एक्टिव नजर नहीं आया और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर के उनकी हेल्प करना, मदद करना, जो भी मजलूमीन हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, ऐसे मौके पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लीडरान कहीं नजर नहीं आए। खासतौर से अखिलेश यादव को ऐसे मौक़ों पर एक्टिव रहना चाहिए और उनको वहां पर जाना चाहिए और जो भी मजलूमीन है उनका साथ देना चाहिए, उनकी हिमायत करना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है कि 5 साल तक वो सोते रहे और जब इंतखाब का वक्त आया, जब चुनाव का वक्त आया, तो 3-4 महीने पहले निकल कर आते हैं और उसके बाद फिर धुआंधार रैलियां शुरू कर देते हैं और फिर प्रचार शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है कि पिछले 5 साल से वो सोते रहे और जब इंतखाब का वक्त आता है तो उसके बाद आकर के बड़े बड़े वादे और ये वो 10 तरह की बातें, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन जब वो इंतखाब का वक्त खत्म हो जाता है तो उसके बाद जाकर के अपनी कोठी के अंदर जाकर सो जाते हैं। किसी भी तरह वो जमीनी सतह पर आवाम के लिए लड़ते नहीं है, आवाम के फायदा पहुंचाने के लिए वो किसी भी तरह का काम नहीं करते हैं। ये वहां की आवाम ने, वहां के जो पब्लिक है, उन्होंने ये भी इल्जाम उनके ऊपर लगाया है। ये 5 बड़ी वजह थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी के हारने की वजह, कि जिसकी वजह से उनकी वहां सरकार नहीं बन पाई है और भाजपा सरकार ने बहुमत से, फुल बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बना ली है। हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ वजूहात हो जो छोटी मोटी वजह हो सकती है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं। आप हजरात के जहन में भी अगर कोई इस तरह की कोई वजह हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का जरूर इजहार करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.inqilabnews.com पर भी जरूर विजिट करें।